मैं नमन करता हूं उन सपूतों को जो देश की आजादी के लिए लकड़ियां बोकर बंदूकें उगाना जानते थे। मैं नमन करता हूं उस छत्राणी को जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया। मैं नमन करता हूं उस गांव की मिट्टी को जहां पर उनका बचपन बीता। और मैं नमन करता हूं उन शहीदों की शहादत को जिन्होंने देश के भविष्य के लिए अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया। और अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम उनका भारत उन्हें दे पाए? क्या हम उन्हें इतिहास में वो स्थान दे पाए जो उन्हें मिलना चाहिए था? ये हमारा इतिहास कल तक उन्हें आतंकवादी बताता रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उन्हें इतिहास में भी सम्मानजनक स्थान नहीं दे पाए। देश में एक परिवार के नाम पर 126 संस्थाएं चलती हैं और शहीदों के नाम पर रोटी तक नहीं। उन शहीदों की मजारों पर जलता नहीं दिया जिनके लहू से जला करता था चिरागे वतन, और महल उनके जगमगा रहे हैं जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। और महल भी उनके जो 2-2 लाख करोड़ घोटाले, वैसे तो घोटाले बहुत हैं, लेकिन एक लेटेस्ट घोटाला मैं आपको बताता हूं, एस बैंड घोटाला। जानना चाहेंगे ये क्या है? ये 2 लाख करोड़ का घोटाला है। इसरो द्वारा सैटेलाइट से स्पेस लिया जाता है। बीएसएनएल ने 12 मेगाहर्ट्ज स्पेस लिया, उसे 12,000 करोड़ रुपए में दिया गया। और एक विदेशी कंपनी देवास नाम की कंपनी, उसने 70 मेगाहर्ट्ज लिया और केवल 1,000 करोड़ में, जबकि भारतीय में काफी प्राइवेट कंपनियां उसे 2 लाख करोड़ में खरीदने को तैयार हैं। पैसा तो पैसा गया, हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में आ गई, क्योंकि अपने देश की सैटेलाइट को स्पेस देना वो भी विदेशी कंपनियों को खतरे से खाली नहीं है। अरे जिन लोगों को काम पैसे चलाना था, बहुत सरकारें चला रहे हैं। कौन लिखेगा हमें बता दो। भारत की तस्वीर को रंग भरने वाले मिटा रहे हैं, खुद देखो तस्वीर को। एक वो चाणक्य प्रधानमंत्री था जो एक साधारण सी कुटिया में रहता था, और जिससे सेल्यूकस ने बड़े आश्चर्य तरीके से पूछा था कि इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री एक साधारण सी कुटिया में रहता है। तो देखिएगा चाणक्य ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री महलों में रहते हैं, उस देश की जनता कुटिया में रहती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री कुटिया में रहता है, उस देश की जनता महलों में निवास करती है। और इससे बड़े शर्म की बात तो यह है कि 125 करोड़ मुल्क का प्रधानमंत्री 36 करोड़ के अमेरिका से कहता है कि 19 करोड़ के पाकिस्तान से कह दे कि हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे। अरे मैं ये कहता हूं कि जिस दिन भी भगत सिंह जैसा एक सिंहासन पर बैठ गया, उस दिन हमारी भाषा होगी, हमारा स्वाभिमान होगा, और चीन भी हमारी जमीन को थाली में रख के वापस करने आ जाएगा। और इसके लिए युवाओं को सिस्टम में आना पड़ेगा, लेकिन युवा पीढ़ी भटक रही है, जिसमें सबसे ज्यादा दोष हमारी मीडिया का। एनडीटीवी जो हमारे देश को आम राज्य बनाता था, उसके चैनल पर ये दृश्य दिखाए जाने लगे। माता सीता का स्वयंवर सुना था, शूर्पणखा का पहली बार देखा। राखी सावंत का स्वयंवर अद्भुत है। और स्वयंवर भी किसका? जो मुंह धोले तो स्वयं ही हो गए। और फिर मीडिया कहती है कि पब्लिक हमसे बात नहीं करती, हम पे आस्था नहीं रखती। अरे हम आप पे आस्था रखते हैं, आपके मालिकों पे आस्था नहीं करते, क्योंकि आपके मालिक राज्यसभा जाने के लिए संसदों पे बाहर उनके राज्य दरबारों पर अपनी टोपियां लटकाए खड़े रहते हैं। और आज इस देश की स्थिति इस तरीके से गंदी हो चुकी है कि एक सैनिक की शहादत राजनीति का हिस्सा बन जाती है। और ये वही राजनीति है जिसने हसन अली के गिरफ्तार करने पर एक आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ये वही राजनीति है जिसने एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर के द्विवेदी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। और पहले तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया और उसने 1 लाख करोड़ लूटा, लेकिन इस 62 साल में नेताओं ने हमसे 70 लाख करोड़ लूटा है। और ये सारा पैसा स्विस बैंक अकाउंट में। ये पैसा उन लोगों का है जो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन तब भी उनके घर वाले भूखे सोते हैं। ये पैसा उन मिडिल क्लास वालों का है जिनकी तनख्वाह बाद में बोलती है और टैक्स पहले कट जाता है। ये पैसा उन माओं का, उन किसानों का, उन विधवाओं का है जिनके हाथ में उन्हें देश के लिए जान दे दी। ये पैसा स्विस बैंक अकाउंट में नहीं, अपने देश की तिजोरी में होना चाहिए। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि पहले भी जातिवाद था, आज भी जातिवाद है। पहले भी लूट खसूट थी, आज भी लूट खसूट है। पहले भी संप्रदायवाद था, आज भी संप्रदायवाद है। पहले इस देश को भगत सिंह की आवश्यकता थी और आज इस देश को उस नौजवान खून की आवश्यकता है जो ये कह सके कि संस्कार लिए हैं भगत सिंह से, वीर सुभाष का अनुशासन, ली पिस्तौल चंद्रशेखर से, मंगल पांडे का पाकापन, मांगी है तलवार मनु से, राणा से मांगा भाला, सुखदेव राजगुरु से सीखा, फांसी है केवल जयमाला।
वासी तिलक केसरी का शंखनाद, अब्दुल कलाम की देशभक्ति, अब्दुल हमीद का सिंहनाद। भारत के बच्चे बच्चे में इन संस्कारों की झांकी है और देश नाम पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है।